ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जब एक माँ जन्म के बाद पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन अगर उसी माँ से उसका वो बच्चा छीन लिया जाए तो क्या बीतती होगी उस पर। कुछ ऐसा ही हुआ है मधु के साथ, जो पिछले 10 साल से लड़ रही है अपने बच्चे को पाने के लिए। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। वो माँ 10 साल से अपने जिगर के टुकड़े की तलाश कर रही है, मगर रसूखदारों के रौब के चलते माँ की ममता बेबस नजर आ रही है। सिस्टम है कि अपनी खामियों से बाज नहीं आ रहा है, मगर माँ ने भी जिद ठानी है अपने लाल को हर हालत में पाने की। अपने हाथों में मोटी फाइल लिए ये दंपति पिछले 10 सालों से अपने बेटे को तलाश कर रहे हैं। ये फाइल सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि दस्तावेज है इस दंपति की दर्द भरी दास्तां का। दरअसल 25 जुलाई 2004 को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में मधु जैन ने बेटे को जन्म दिया। लड़के को दिखाया भी गया, लेकिन परिजनों को लड़के के बदले थमा दी लड़की। अगले दिन जब अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया तो बेटा देने के बदले बेटी को भी छीनने की कोशिश की गई। दहशतजदा दंपति बेटी को लेकर चुपचाप घर आ गए। वाकया था कि 25 तारीख को 2004 को मेरे बेटा हुआ था। मेरे को उन्होंने दिखाया भी था, ट्रे में डालते मेल वगैरह भी लिखाया था, फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ के लिए आया था। उसके बाद मेरा बच्चा पता नहीं मेरे को बदल लिया। फिर मेरे को इनके 10 और मेरे को उस टाइम निकाला नहीं था, 3 घंटे बाद निकाला था। इन लोगों को परिजनों को जाके लड़की दे दी गई। अब इनको पता नहीं था कि लड़की हुई है, लड़का हुआ, इन्होंने ले ली। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी लड़ाई जो कोर्ट में आज भी जारी है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब कानूनी खामियों का फायदा उठाकर रसूखदारों ने पीड़िता को परेशान किया। लंबी लड़ाई से वो मायूस तो हुई, लेकिन हारी नहीं। उन्होंने तो मुझे इतना परेशान किया कि मैं वो लोग डॉक्टर लोग वहाँ पे उपस्थित भी थे। तब भी मैंने कहा भाई आरोपी है, भाई ये लोग खड़े हैं, इनको गिरफ्तार करो, तो वो भी कुछ नहीं किया। और मेरे को इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया। और उसके बाद भी मतलब हाई कोर्ट में आज तक भी है ना मेरी तारीख है, जबकि मेरा कोई पेंडिंग नहीं, कोई एप्लीकेशन ड्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सीजे साहब से भी हार के मैंने कहा अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो तो तारीखें दो, चाहो तो मौत दे दो। लंबी लड़ाई के बाद ACJM न्यायालय फास्ट ट्रैक नंबर 5 ने 30 जून 2010 को पीड़िता को सही मानते हुए डॉक्टर बीना भटनागर, डॉक्टर उषा आचार्य, डॉक्टर सोनू बोहरा, डॉक्टर सीमा अरोड़ा, नर्स बीरबाला, डॉक्टर बीना आचार्य को दोषी मानते हुए बच्चा बदलने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी दोषी माना। लेकिन रसूखदार कोर्ट के फैसले पर स्टे लाकर खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टे दे दिया वहाँ पे हाई कोर्ट ने। स्टे नहीं है, हमने स्टे खारिज कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर ली। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दे दी। वो रूलिंग एक्सेप्ट होने के बाद भी ऑर्डर शीट पे नहीं आई। 8/2/2011 को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दी थी, उसकी उन्होंने रिजर्व बोलने के बाद भी ऑर्डर शीट पे उस रूलिंग का हवाला नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन के बच्चा देने के दौरान बेबी हैंडेड ओवर रजिस्टर में परिजनों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं या फिर अंगूठा लगाया जाता है, जिसमें भी छेड़छाड़ की गई है। और यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन अब सवालों के घेरे में है। लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।